Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic for class 7, subject science, and the name of topic is respiration in organism. It's lecture number 4 for this topic. जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने पढ़ा अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज हम देखेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी आपको कि और मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। तो आज हम पढ़ेंगे कि कभी आपने देखा होगा कि वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज, या आपने कभी देखा होगा मैच देखते देखते कि किसी खिलाड़ी को मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, देन फिजियो कैम आउट और वो थोड़ा मसाज करता है उसको या कुछ एक्सरसाइज कराता है। ये मसल क्रैम्प्स होते क्यों हैं? इट इज़ बिकॉज दीज मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, ओके, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। गोया जो ये मसल सेल्स होते हैं दे रेस्पायर एनारोबिकली, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड वी गेट मसल क्रैम्प्स। होता यूं है कि जो ग्लूकोज होता है दैट गेट्स पार्शियली ब्रेक डाउन, वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है और प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, ओके। जिससे क्या काम होता है, जब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं, ओके। अब ये क्रैम्प्स कैसे दूर हो सकते हैं? आफ्टर हॉट वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ और मसाज। क्या होता है कि हॉट वाटर बाथ या मसाज से क्या काम होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है दैट गेट्स इम्प्रूव्ड आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज, दैट ब्लड सर्कुलेशन गेट्स इम्प्रूव्ड, और जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है इन मसल सेल्स में, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ओके। तो उससे फिर क्या काम होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है आफ्टर दिस हॉट वाटर बाथ और मसाज, ब्लड सर्कुलेशन गेट्स इम्प्रूव्ड, और होता क्या है कि जो ये लैक्टिक एसिड होता है इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो पहले हमने देखा कि जो ग्लूकोज है, ओके, दैट गेट्स पार्शियली ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, और इसी से क्या काम होता है कि मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। फिर हमने क्या काम करना है, हम हॉट वाटर बाथ करते हैं या मसाज करते हैं, जिससे काम क्या होता है कि जो ये लैक्टिक एसिड होता है इट गेट्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। आया समझ? इसके बाद हम देखते हैं आ जाता है इसके बाद और एक टॉपिक जिसके बारे में मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था थोड़ा सा, और उस टाइम मैंने कह दिया था कि आगे जाकर हम इसको देखेंगे। ब्रीदिंग। अगर आपको एक एक्टिविटी करने को कहूँ, होल्ड यूर नॉस्ट्रिल्स एंड यूर माउथ फॉर सम टाइम, आप बंद कीजिए अपने मुंह और अपनी नाक को कुछ देर के लिए, फिर देखिए हाउ मच लॉन्ग विल इट टेक, कितनी देर तक आप ये बंद कर सकते हैं। टाइम नोट कीजिए। वी कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ मिनट, एक मिनट से ज़्यादा, बल्कि कुछ सेकंड से ज़्यादा हम नहीं इसको बंद कर सकते अपनी सांस को, ओके। तो ब्रीदिंग का मानी क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने पहले ही लेक्चर में बोल रहा था, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं ब्रीदिंग को? ब्रीदिंग इट इज टेकिंग इन एयर rich in oxygen and giving out air rich in
carbon dioxide. Okay, where breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. ये जो टर्म है ये डिफाइन मैंने की, ब्रीदिंग आप नोट भी कर सकते हो, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो सांस लेते हैं हम, ओके, एंड गिविंग आउट एयर, और जो फिर छोड़ते हैं, दैट्स रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ओके, आप लिख लीजिए. और ये द टेकिंग इन एयर, taking in air that's rich in oxygen, this is called inhalation. इसको हम क्या कहते हैं? inhalation. inhalation वो जो हम सांस लेते हैं, that's called inhalation. and giving out air rich in carbon dioxide, this is termed as exhalation. Taking in air rich in oxygen यानी सांस लेना, इसको हम inhalation कहते हैं, and giving out air rich in carbon dioxide, that's called exhalation. ओके, यहाँ तक आया समझ? आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे फर्दर.